दोस्तों जैसा कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। आज की सच्ची घटना माधोहू ज़िले की है। उत्तर प्रदेश का एक माधो जिला है दोस्तों। वहां की ये घटना है दोस्तों। एक महिला है जो काफ़ी गरीबी के दिन काट रही थी, जिसकी शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। दोस्तों जो पति था दूसरी जगह किसी कारखाने में काम करता था और जब भी उसको टाइम मिलता था हफ्ते में 10 दिन में, वो अपने घर पर आता था और अपनी पत्नी के साथ रात बिताता था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब पति 2-3 दिन में या हफ्ते 10 दिन में घर आता था तो अपनी पत्नी के साथ जो है संबंध बनाता था, लेकिन पत्नी जो है संतुष्ट नहीं होती थी। अब दोस्तों पत्नी की और दोनों की जब शादी हो गई, शादी होने के बाद उनके 3 बच्चे भी हो गए। 3 बच्चों के बाद जब उसका जो हवस थी, महिला की जो हवस थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी। ज़्यादा हवस बढ़ने के बाद दोस्तों जो महिला है वो अपने व्यक्ति से संबंध बना लेती है, यानी कि गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था तो वो उस महिला से संबंध बनाने लगता है और धीरे धीरे लगातार उसके साथ संबंध बना रहा था, जिसके महिला के 3 बच्चे भी थे। और दोस्तों जो इस महिला का पति था नरेंद्र, जिसका नाम है, आपने न्यूज में अभी देखेंगे दोस्तों। तो जब पति कभी भी घर आता था, नरेंद्र का जो शक था वो कभी अपनी पत्नी पर शक नहीं करता था, यानी कि अपनी पत्नी से प्रेम करता था, वो कभी शक नहीं करता था। लेकिन 3 बच्चे होने के बाद जब पत्नी ज़्यादातर हवस उसके अंदर जागने लगी तो वो पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ अपने संबंध बना लेती है और लगातार उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब दोस्तों जो पति था जब वो घर में आता था तो वो कुछ पैसे, कुछ नकदी अपने घर में देकर जाता था, घर में परिवार में अपनी महिला पत्नी को देकर जाता था ताकि बच्चों का खर्चा चल सके। और जो नरेंद्र था उसकी माँ जो थी वो दिव्यांग थी। दिव्यांग माँ घर पर ही रहती थी और अपनी पत्नी से कहता था घर पर रहना, घर में अपने जो है सास का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब संबंध बनाने का सिलसिला जो रहता है पड़ोसी व्यक्ति के साथ ज़्यादातर चलता रहता है और लगातार संबंध बनाते बनाते उसको 4 से 5 साल का वक्त गुजर जाता है, यानी कि उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा वक्त भी आता है दोस्तों, आपको पता है कि जो गलती किया हुआ जो लम्हा होता है वो ज़्यादा नहीं चलता है। और जैसे ही एक दिन का वक्त था दोस्तों, जब नरेंद्र अपने घर आता है, रात रहता है और उसे कुछ बातों में शक होने लगता है पत्नी पर। और अपनी पत्नी पर जब उसे शक होता है तो अपनी पत्नी पर वो नज़र रखने लगता है। और दोस्तों जब उस पर नज़र रखने लगता है तो उसको कुछ घर में कुछ ऐसे संबंध बनाने वाले जो पैकेट होते हैं वो मिल जाते हैं और इस वजह से वो अपनी पत्नी से पूछ बैठता है कि घर में कोई आता है, तो वो अपने आप को बचाने लगती है, अपनी बचाने की कोशिश करती है। लेकिन वो व्यक्ति नरेंद्र चला जाता है दोस्तों अपनी ड्यूटी करने के लिए, लेकिन वो उस पर नज़र रखना शुरू कर देता है। होता क्या है दोस्तों, जब वो अपनी पत्नी से ये कहकर जाता है कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, हालांकि वो ड्यूटी नहीं जाता है, वो अपने ही गांव में छुप जाता है। गांव में छुपने के बाद अपनी पत्नी पर नज़र रखता है। दोस्तों 1 दिन 2 दिन तो नहीं होता, लेकिन 2-3 दिन में जैसे ही उसका जो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था राजेश, वो आ जाता है दोस्तों। जब भी वो उसके साथ संबंध बनाती थी तो उसका पति जो है उसको देख लिया करता था और अपनी पत्नी से रोज़ फ़ोन पर भी बात करता था कि मैं ड्यूटी में हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और तुम घर पे आराम से रहना। लेकिन यहाँ वो अपनी पत्नी पर नज़र रख रहा था। नज़र रखने के बाद जब वो अच्छी तरीके से इसकी छानबीन कर लेता है दोस्तों, एक दिन वो जब वो घर आता है, घर पे ही रहता है होने को, तो घर पे आता है, घर पे अपना रंगे हाथों उसको पकड़ लेता है। दोनों पत्नी और जो उसका प्रेमी था, दोनों जने निर्वस्त्र रहते हैं। निर्वस्त्र रहने पर दोनों को वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब दोस्तों रंगे हाथों पकड़ लेने के बाद औरत कुछ नहीं बोलती है, औरत शांत हो जाती है और जो व्यक्ति था राजेश वो वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद दोस्तों अब जब दोनों में अनबन शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता पति पत्नी में, तो फिर एक दिन जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाती है। दोस्तों भागने का जब वो प्लान बनाती है तो अपने घर में जो कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकानों को, मिट्टी की जो दीवारें होती हैं, मिट्टी की दीवार को तोड़ कर और उस दीवार में इतना बड़ा छेद कर देती है कि उस दीवार से वो औरत भाग सके।
तो दोस्तों एक दिन का वक्त था जब प्रेमी उसके घर में आता है और फिर जो है ना वो दोनों जने संबंध बनाते हैं। और बाद में जो उसकी बच्चे और माँ रहती है और उसका पति भी छुप कर उनको देख रहा होता है, तो वो कहता है उसकी पत्नी से कि दरवाज़ा खोलो, अंदर तुम्हारे साथ कोई बातचीत कर रहा है। लेकिन दोस्तों महिला की और उसके प्रेमी की भागने की पूरी तैयारी थी। उन्होंने दीवार में होल कर दिया था और उसको तोड़ने के बाद वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं और अपनी बच्ची को, जो 2 साल की बच्ची थी और 2 बच्चे उसके बड़े थे, उनको वो घर में छोड़कर चली जाती है। छोड़कर चली जाती है दोस्तों, बड़ा जब इस बात का खुलासा होता है तो जो पति पुलिस में दरकार लगाता है, वहाँ पर एप्लीकेशन लिखाता है, वहाँ पर रिपोर्ट करता है कि उसकी पत्नी जो है घर से भाग गई है और उसकी पत्नी को ढूंढा जाए। और घर से कुछ नकदी यानी कि 50,000 की नकदी, कुछ जेवर भी लेकर फरार हो जाती है। दोस्तों देखिए, ये है प्रेम का जो सिलसिला है वो आजकल इस कदर चढ़ चुका है। प्रेम करने का जो भूत सवार है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है। उम्र कोई मायने नहीं रखती है और आजकल प्रेम संबंध बनाने में उम्र कोई मायने नहीं रख रही है। आपका अगर किसी पे दिल आ गया तो आप ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ नहीं देखते हैं और सीधे बस जहां संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वहीं से ही बदनामी शुरू हो जाती है। ऐसा होता है दोस्तों और अक्सर ऐसा देखा भी गया है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अभी सच्ची घटना रियल स्टोरी की न्यूज़ में आपको देने वाला हूं और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप जिस क्षेत्र से भी हमारी वीडियो को देखते हैं, कहीं से भी हो, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और आपका नाम लेने मुझे अत्यंत खुशी हो। वीडियो में पहली बार आए तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें और बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है दोस्तों, सच्ची रियल स्टोरी है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। घर की दीवार में छेद कर प्रेमी संग चली गई 3 बच्चों की माँ। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है दोस्तों। सच्ची घटना है दोस्तों। पीड़ित पति ने बताया कि 11 साल पहले हुई थी शादी और पत्नी उनकी वृद्ध और दिव्यांग माँ की देखभाल भी करती थी और कभी पत्नी पर शक नहीं किया गया, यानी कि पत्नी पर कभी शक नहीं करता था। अब उनके बच्चे अपनी माँ को याद कर रो रहे हैं। पुलिस ने पति की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और जांच करने की मांग शुरू की है। खबर है, ये जो सच्ची घटना है, दामोह जिला पथरिया थाना क्षेत्र में 3 बच्चों की मां दीवार को तोड़कर, यानी कि दीवार में छेद करके तोड़ करके अपने बच्चों की मां परेशान हो गई थी और वो वहां से दीवार को तोड़कर यानी कि छेद कर कर चली गई है। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पति की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। किसके साथ भागी है ये पता लगाने के बाद कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, अब दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहे। जानकारी के अनुसार होता क्या है जब बात खुल के सामने आती है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात महिला कच्चे मकान की दीवार में छेद कर प्रेमी संग चली गई। परिजनों को संदेह हुआ कि महिला के साथ कमरे में कोई अजनबी था जो अंदर बात कर रहा था। घर के लोगों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोलने के लिए कहा लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया लेकिन पुलिस के पहुंचने तक महिला दीवार में सुराख कर भाग चुकी थी। महिला के पति नरेंद्र का कहना है कि उनकी पत्नी जबलपुर जिले के मझौली निवासी किसी सत्यम चौहान नामक युवक के साथ भाग गई है। साथ ही 50,000 रुपये नगद लेकर चली गई है और महिला अपने 2 साल की बेटी सहित 3 बच्चों को छोड़कर चली गई है। आप समझ सकते हैं दोस्तों मामला कहां और कैसे आजकल महिलाएं किस तरीके से अन्याय पर उतर आई हैं। पति ने बताया कि उड़ीसा झारकोसला निवासी युवती के साथ 11 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी मां काफ़ी वृद्ध थी और एक हाथ से दिव्यांग थी। पत्नी ही मां की सेवा करती थी। वह मजदूरी करने का काम करती थी और 1 सप्ताह के लिए घर आता था।
पत्नी पर उसके कभी ऐसा संदेह नहीं गया कि उसका किसी के साथ अफेयर हो सकता है। इस तरह से बच्चों को छोड़कर भाग जाती है। वह चाहता था पत्नी घर पर रहे और माँ का ख्याल रखे, जो उसकी माँ दिव्यांग थी। पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने कहना है कि महिला के पति की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद भागी है जो महिला है, जिसके साथ भागी है, उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और बुंदेलखंड में ज़्यादातर कुंवारे लड़के उड़ीसा जाकर गरीब तबके की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, लेकिन इससे दलाल सक्रिय हैं, जिसमें आए दिन इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। यानी कि जो गरीब प्रकार के तबके हैं उन पर जो है ज़्यादातर आप समझ सकते हैं